नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कि भारतीय चुनाव में ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ है? 1998 से प्रारंभ हुआ है। याद रखिएगा, भारतीय चुनाव में ईवीएम का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन की अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किसमें निहित होता है? किसमें निहित होता है? भारत का निर्वाचन आयोग में निहित होता है। निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किसके अधीन होता है? ये भारत के निर्वाचन आयोग के अधीन होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अथवा विधानसभा की किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? कब जब्त कर ली जाती है? जब वो होता है कि कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जो जमा की जाती है वो वापस नहीं की जाती, जब्त हो जाती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल शक्ति निश्चित करता है? कौन निश्चित करता है? संविधान निश्चित करता है निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पदच्युत करने का अधिकार किसको है? किसको है? राष्ट्रपति को है। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पद से हटाने के अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा निर्वाचन आयोग का काम नहीं है? कौन सा निर्वाचन आयोग का काम नहीं है? पहले नंबर में दिया है कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन, ये नहीं है। बाद में कि चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन की तारीख तय करना, चुनाव का निष्पक्ष चयन करना, ये सभी होते हैं। लेकिन उम्मीदवार का चयन करना ये पार्टियों का काम होता है, निर्वाचन आयोग का नहीं होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित किया गया है? कौन सा? निर्वाचन आयोग गठित किया गया है संविधान के अनुच्छेद में। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? किसका चुनाव आयोग से संबंध नहीं है? चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना ये तो होता है, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना यह भी होता है, चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये नहीं होता है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये होता है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं होता, बाद बाकी ये काम होते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। किस प्रकार हटाया जा सकता है? याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रमाणित कर कदाचार के आधार पर जो होता है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे है? निर्वाचन सुधारों से था दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा करा जा रहे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, क्या सिफारिश की थी? कि लोकसभा चुनाव के लिए सरकार की निधियाँ निश्चित की थी। किसने? दिनेश गोस्वामी समिति ने लोकसभा के चुनाव की सरकारी निधियाँ की। अगला क्वेश्चन है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कब तक होती है? अन्य चुनाव आयुक्त की पदावधि कब तक होती है? फ्रेंड्स, भारत में क्या होता है, एक चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी क्या होती है, मतलब अन्य चुनाव आयुक्त की कार्यकाल क्या होता है, या तो 6 वर्ष पहले पूरा है या तो 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले तो उसे क्या माना जाता है? रिटायर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? किसको देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को देते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कब तक होती है? कब होती फ्रेंड्स? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले पूर्ण करता है वो रिटायर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? अन्य निर्वाचन आयुक्त को कितना, मतलब अन्य निर्वाचन आयुक्त दिया है कि निर्वाचन आयुक्त ही दिया है? देख लेते हैं फ्रेंड्स, कहाँ चला गया क्वेश्चन।
अन्य निर्वाचन आयुक्त दिया है। अन्य निर्वाचन आयुक्त का कितना वेतन होता है? 2.5 लाख रुपए होता है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना मिलता है? कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी मिलता है, सबको मतलब बराबर ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? कितने? 7 दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति क्या होता है? एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। और दिया है कि इसमें चुनाव मतलब सही क्या है फ्रेंड्स? सही ये है कि 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, याद रखिएगा। मतलब 2 जगह चुनाव लड़ सकता है लेकिन 2 से अधिक जगह नहीं लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? कब होता है? मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करवा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? कौन था? सुकुमार सेन थे भारत के पहले चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वोट डालने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था 1989 में किया गया था। कहीं कहीं पर 1988 भी मिलता है, याद रखिएगा, लेकिन 1979 ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने के पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए तब मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपचुनाव कब कराया जाता है? उपचुनाव कब कराया जाता है? उपचुनाव फ्रेंड्स कभी भी कराया जा सकता है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई टाइम फिक्स हो। मतलब जैसे कोई कैंडिडेट इस्तीफा दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तब उपचुनाव 6 महीने के अंदर कराया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? किसके लिए? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और लोकसभा का चुनाव। इनके लिए क्या करता है? निर्वाचन आयोग अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? किसको? चुनाव आयोग को है। किसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है, किसको क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जाए, ये काम चुनाव आयोग का होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची का अद्यतन बनकर तैयार करता है? कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का मतलब बना के तैयार करता है, याद रखिए कौन? निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्यसभा, राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने की अधिकार किसको होता है? ये होता है राष्ट्रपति को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की मतलब सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? कब नियुक्त ऐसा किया था? 1989 में। पहले एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नहीं हुआ करते, लेकिन 1989 के बाद से ही मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की वैधता, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था। कौन सा? संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, कौन होता है? निर्वाचन आयोग का प्रमुख, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? कौन होता है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोकसेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जिस संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान होता है? कौन सा होता है? ये सभी जो हैं संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका संविधान में वर्णन किया गया है, इसलिए इनको संवैधानिक संस्थाएं माना गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की होती है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? किसमें है? अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, वही क्या होता है? रिटर्निंग अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा सीधे प्रतिनिधि को चुनना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? किसके? ब्रिटेन। जो भारत की निर्वाचन पद्धति है, ब्रिटेन में भी इसी तरीके से चुनाव होता है जैसे अपने यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है और संसद का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण था? क्यों महत्वपूर्ण हुआ था? क्योंकि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? कौन सी जयंती मनाई थी? स्वर्ण जयंती मनाई थी। भारतीय निर्वाचन ने वर्ष 2010 में अपनी जयंती, कौन सी? स्वर्ण जयंती। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग रट लीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा इतने क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।